श्री आनंद वृंदावन चंपू। तृतीय स्तवक, पूतना वध लीला। इस प्रकार नराकृति पर ब्रह्म श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण हुए एवं उन्होंने बालक के से भाव को भी प्रकाशित कर दिया। तब पूर्व में प्रकटित ब्रह्म स्वरूप ब्रजमंडल लोक साधारण लोगों को लौकिक लोक सा दिखाई देने पर भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अवतीर्ण होने वाली शोभा संपत्ति के द्वारा पुनः अलौकिक चिन्मय रूप में परिणत होकर सबके नेत्रों और मन को चमत्कृत करने वाला बन गया। उनकी को थोड़ा सा स्लो कर, हल्का सा। इस बीच में राजा कंस का वार्षिक कर रूप में गोरस आदि देने का समय आ गया। लौकिक भाव युक्त श्री नंद जी अपने पुर की रक्षा के लिए अपने परम विश्वासी वृद्ध गोपों को नियुक्त करके कुछ सेवकों को साथ लेकर यादवों की राजधानी मथुरा चले गए। तब पहले जन्म में जो कालनेमी नाम से प्रसिद्ध था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला था और अब आकर कंस बना था, उस पूर्व जन्म के वैर भाव को याद करके दुरात्मा कंस ने अपने शत्रु की तलाश करना आरंभ कर दिया था। विशेषकर वसुदेव देवकी की कन्या जब उसके हाथ से निकलकर अष्टभुजा देवी बनकर ये बोली कि अरे दुष्ट मूर्ख, मेरे मारने से तेरा क्या प्रयोजन, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो ही गया है। तो योग माया के इन वचनों को सुनकर अपने शत्रु को ढूंढकर मार डालने की इच्छा से पूतना नाम के बालक ग्रह को उसने नियुक्त किया। वो इस समय श्री ब्रजराज की महावन नामक राजधानी में आ पहुंचा। पूतना नामक राक्षसी काम रूपिणी थी, अर्थात सब इच्छानुसार सब रूप धारण कर सकती थी। वो स्वेच्छा से मूर्तिमती सौंदर्य संपत्ति बनकर ब्रज में आई। सब लोग उसे देखकर चमत्कृत हो उठे। पूतना की सुंदरता को देखकर स्वर्ग की अप्सराओं का उपहास करते हुए कहने लगे, हे उर्वशी, तेरी सुंदरता तो इस सुंदरी के सामने अति अमंगलमयी लगती है। हे अलम्बुषा, तेरा रूप तो भूसे के समान निस्सार प्रतीत होता है। तेरा सौंदर्य अहंकार वृथा है। अरे रंभा, तू तो मेंढकी के समान लगती है। हे घृताची, तुम्हारा यश रूप नवनीत तो इसके सामने भीगी चिता के समान है। अरे मेनका, हमारे में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा उपहास न कर रहा हो। हे प्रमलोचा, तुम्हारा रूप सौंदर्य तो प्रवाह में ही बह गया। अरे चित्रलेखा, तुम्हारी मूर्ति तो चित्ररेखा मात्र ही लग रही है। हे तिलोत्तमा, तेरी सौंदर्य कीर्ति तो तिलों से भी अधिक काली पड़ गई है। इस प्रकार स्वर्ग की अप्सराओं का उपहास करने के बाद सब ब्रजवासी कहने लगे, ये परम शोभाशालिनी परम सुंदरी ब्रज की अधिष्ठात्री देवता है, अथवा त्रिभुवन की कोई लक्ष्मी है, या मेघ से रहित कोई बिजली की मंजरी है। इतनी सुशीतल छवि ये बिना चंद्रमा के चंद्रिका तो नहीं। इस प्रकार मन में सब तर्क वितर्क कर रहे थे कि वो पूतना ब्रज परमेश्वरी यशोदा के भवन में चली गई। भवन में प्रविष्ट होने के बाद सब ब्रजवासियों ने यह निर्णय किया कि ये तो निश्चित रूप से तीनों लोकों की लक्ष्मी ही है, जो ब्रजमंडल के महेंद्र श्री नंदराज के घर में अवतीर्ण हुए परम महापुरुष के चरणों की सेवा के लिए चतुरता पूर्वक सबसे पहले स्वयं उपस्थित हो गई। इस प्रकार योग माया ने ही लीला पुष्टि के लिए सबको मुग्ध कर दिया। तदनंतर चोर व्यक्ति की तरह बड़े साहस के साथ, लोभी की भांति निर्लज्ज तथा क्रोध वृत्ति की भांति बिना सोचे समझे काम करने वाली वो पूतना नंद भवन में दाखिल हो गई। वहां सब पापों को भस्म करने वाली विशाल अग्नि चिंगारी के समान, समस्त शत्रु समूह रूप महान अहंकार को विनष्ट करने में परम समर्थ चंचल विचित्र दीप शिखा के समान तथा संसार रूप विषम विष सागर को पूर्णता सुखा देने वाले मानो अगस्त मुनि की तरह उसने श्री बाल कृष्ण को देखा। वो चंद्रिका राशि के फेन के समान सफेद शैया पर शयन कर रहे थे। कपूर धूलि में खेत के तट पर मानो महान मरकट मणि का अंकुर उदित हो रहा हो, ऐसी अपूर्व शोभा थी श्री बाल कृष्ण की। वो सुंदरी पूतना दुष्ट लोगों की वाणी के समान थी, जो बाहरी बनावटी सरसता प्रकाशित कर रही थी। बाहर से कपड़ों में ढकी हुई हाथियों को बांधने वाली रस्सी के समान थी।
मणिमय मयान में सुशोभित तीखी तलवार की तरह समान दिखने में बड़ी सुखदायिनी लग रही थी। व्यवहार तो उसका कल्पलता के समान था, किंतु उसका क्रूर हृदय विषलता के समान था। वो माता की तरह स्नेहपूर्वक बालकृष्ण को अपनी गोद में उठाने का विचार करने लगी, किंतु ब्रजपुर परमेश्वर यशोदा तथा परम श्रेष्ठ श्री रोहिणी ने उसको ऐसा करने से रोका नहीं। दोनों माताएं ये विचार करने लगी, शिशु को गोद में वात्सल्य के कारण लेने वाली ये उपस्थित अनुपम सौंदर्य में नारी गौरी ही है क्या? परम दयामयी लगती हैं, पृथ्वी तो नहीं है। कितना अधिकार प्रदर्शन कर रही हैं, मानो इंद्राणी है। स्नेहमयी दृष्टि से ये वरुण की स्त्री वरुणानी लगती है, कितनी साहस भरी है। ये अग्नि की स्त्री अग्नाई तो नहीं। इस प्रकार तर्क वितर्क में तत्पर होने से दोनों माताएं बालकृष्ण को गोद में लेने से पूतना को रोक नहीं सकी। इस शिशु की माता मैं हूं अथवा ये सुंदरी है, ये बात सुनिश्चित करने के लिए यशोदा जी असमर्थ सी हो गई। इतने में पूतना निर्भयता पूर्वक श्री बालकृष्ण को गोद में लेने की चेष्टा करने लगी। उस समय परम करुणा में श्री भगवान ने सच्चिदानंद घन विग्रह होते हुए भी अज्ञता को अंगीकार कर लिया। पूतना के माता जैसे वेश को देखकर वो संतुष्ट हो गए और उसका स्पर्श करते ही उसकी गोद में चढ़ गए। वो उन्हें आदर पूर्वक गोद में लेकर यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं के देखते देखते परम वात्सल्यमयी माता की भांति ऊपर तो दूध किंतु नीचे विष भरे घड़े की तरह अपने स्तन को श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। तदनंतर लीलाधारी नवजात बाल कृष्ण बंधुक पुष्प की कलिका के पल्लवों के बने भीतर से चिकने लाल पात्र के समान अपने ओष्ठों से उसके स्तन को चतुरता पूर्वक चूसने और दूध पीने लगे। उसकी प्राण नाड़ी को सम्यक खींचकर उसकी समस्त इंद्रियों को पीड़ा से व्याकुल कर दिया। महान पीड़ा से व्याकुल होकर पूतना अरे छोड़ दे कहते हुए जोर लगाकर पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना जानता ही नहीं। बाल कृष्ण को गोद से नीचे फेंकने लगी, परंतु श्री कृष्ण अपने अतृप्त सुकोमल अधरों से उसके स्तन को चूसते ही रहे। स्वाभाविक राक्षसी देह वाली पूतना के विषमय दूध को पीकर उसे घर से इस प्रकार बाहर फेंक दिया जैसे आम को चूसकर गुठली को बाहर फेंका जाता है। किंतु कौतुकी श्री कृष्ण स्वयं उसकी गोद में ही लिपटे रहे। पूतना का मृतक देह 6 कोस लंबा था। पुर की बाहरी वन भूमि में गिरते गिरते 6 कोस के अंदर के वृक्षों को गिरा दिया। उसका देह मानो समस्त प्रजा से कर वसूल। वृक्ष ना गिराते तो उसका अंत्येष्टि कैसे होती? सारे वृक्ष गिरे तो उसकी अंत्येष्टि होगी। 1 कोस लंबी, इतनी लंबी है ना। भयंकर चक्रवर्ती राजा के समान कराल था। लंकापुरी के निकटवर्ती प्रदेश के समान विशेष भयंकर था। इस प्रकार उसका शरीर 2 ताल के वृक्षों के समान लंबी 2 भुजाओं से युक्त था। हल्की लंबी हरिस की तरह उसके प्रबल दांत थे। चौड़ी सड़क के समान उसकी जिह्वा थी। बड़े सरोवर के समान उसका उदर था। वन के बड़े बड़े वट वृक्षों के नीचे गहरे गड्ढों के समान नेत्र थे। साल के वृक्षों की भांति उसकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी। श्री नंद रानी यशोदा उस समय धोखेबाजी को जानती हुई अपने शिशु को वहां ना देखकर वात्सल्यमयी गौ की भांति कुमलाई होकर पद पद पर गिरती पड़ती उठकर चलने लगी। ब्रजांगनाओं ने पकड़ा तो वो छाती पीटती और जोर से रोने लगी। केश बिखर गए थे। करुणा देवी की भांति पुर के बाहरी दरवाजे तक पहुंचते यशोदा जी ने देखा, क्या बिना आंधी के किसी पर्वत का शिखर यहाँ आ गिरा है, या पृथ्वी का मरा गर्भ गिर पड़ा है, अथवा आकाश से गिरा कोई मांस का पिंड है, दिशाओं में की हड्डियों का ढेर है, ये राक्षसी का देह तो नहीं है। इस प्रकार कहती जा रही थी। माता ने चारों ओर दौड़ने वाले गोपों को देखकर, जो पूतना की छाती पर निर्भय होकर खेल रहे कृष्ण को देख रहे थे, करुणा पूर्वक उस पूतना के प्राण निकालकर नगर से बाहर मानो विशाल पर्वत पर मेघ के अंकुर की भांति लीला में बालकृष्ण शोभित हो रहा था। अहो कैसा आश्चर्य है! पुर में प्रवेश करते समय जिसको देखा था ये वो तो नहीं। श्री नंद कुमार के अनिष्ट की भावना से आई थी, उसी अपराध से स्वयं ही विनष्ट हो गए।
अहो हमारा भाग्य भी कैसा विचित्र है। इस प्रकार गोपगण तर्क वितर्क कर रहे थे। दूर से भागती हुई आकर ब्रजांगनाएं पर्वत सदृश उस पूतना के शरीर पर चढ़ गई और उसकी छाती पर से मंद मुस्कुराते सुंदर वदन निर्भय बाल मुकुंद को उठा लिया। एक दूसरे के हाथ से हाथों हाथ ब्रजेश्वरी के पास लाकर बोली, हे पुण्यवती यशोदा, लो ये तुम्हारा लाला। उनकी वाणी को सुनकर यशोदा जी ने उसे स्वप्न में सुनाई देने वाली वाणी समझा। उसने कहा, अरे गोपियों, क्यों सब मिलकर मेरी वंचना कर रही हो? अहो कष्ट, अहो ये क्या हुआ, कहाँ है मेरा लाला? और मूर्छित हो गई। तो ब्रज रमणियों के द्वारा आश्वासन पाकर कुछ चेतन होकर विलाप करती बोली, हाय धिक्कार है। स्वर्ग की देवियों ने उसे नील कमल जानकर अपना कर्ण भूषण बनाने के लिए अपहरण कर लिया। हाय नील रत्न समझकर उसे मुकुट मणि बनाने के लिए क्या नाग पत्नियों ने उसे चुरा लिया है? मेरे लाला को तमाल पुष्प जानकर अपने केशों का भूषण बनाने के लिए गंधर्वों की नारियां उसे उठा ले गई हैं, अथवा सिद्ध जन जानकर योगिनी स्त्रियों ने उसे कहीं छिपा कर रख लिया है। हाय चंद्रमा किरण समझकर शंकर ने तो उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिए नहीं चुरा लिया, अथवा ये सब मेरी अत्यंत प्रबल दुर्भाग्य देवी का ही दुखद परिणाम है। हाय मुझे अयोग्य माता समझकर वो स्वयं तो किसी दूसरी माता के पास नहीं चला गया। इस प्रकार विलाप करती हुई माता यशोदा पछाड़ खाकर फिर मूर्छा में पड़ गई। तदनंतर थोड़ी देर में यशोदा जी की मूर्छा अपने आप इस भावना से छूट गई कि मेरा लाला मुझे शीघ्र ही मिल जाएगा। तब वो सचेत होकर बोली, अरे भैयाओ, तुम में से जो जानता हो बताओ, मेरे लाला को किसने चुराया? मैं कहाँ जाकर उसे पाऊंगी? इस प्रकार कहती हुई यशोदा जी आंधी से मुरझाई लवली लता शोक ग्रह से ग्रसित सी होकर विश्वास नहीं कर रही थी। जब बालकृष्ण को उसकी गोद में दिया गया तब उसके स्पर्श ने ही उसे विश्वास दिला दिया कि ये उसका लाला है। उसके बाद श्री यशोदा जी की ऐसी अवस्था थी मानो शोकमयी निद्रा से जागी, दोबारा जीवन प्राप्त किया। अनुभव वाली बुद्धि उसमें फिर से उत्पन्न हुई। मूर्छा के द्वारा ही उसकी समस्त इंद्रियों की वृत्ति बदल गई और अपने बालकृष्ण के मुख को ध्यानपूर्वक देखने लगी। इतने में श्री रोहिणी के साथ उपनंद सनंद आदि गोपों की रमणियों ने भी श्री कृष्ण का कौतुक में मंगल संपन्न कर दिया। उन पर गैया की पूंछ घुमाई, गोमूत्र से स्नान कराया, पुनः स्नान से विशुद्ध किया। सब ब्रजांगनाओं ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार समस्त शास्त्रों के मंगलमय सार रूप श्री भगवान नामों के द्वारा श्री बालकृष्ण के प्रत्येक उसको उसके नाम से स्नान करा रही उसी के नाम से उसकी रक्षा कर रही है। प्रत्येक अंग की रक्षा का विधान किया। उधर दूसरी ओर समस्त गोपों ने मिलकर पत्थर तोड़ने वाली बड़ी बड़ी टांकियों से, कुल्हाड़ियों से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और नेत्रों की दृष्टि से अगम में बहुत ऊंची चिता बनाकर लकड़ियों के द्वारा अग्नि लगा दी। अग्नि की लपटें अपनी दीप्ति से मेघों को स्पर्श करने लगी। श्री कृष्ण द्वारा स्तनपान हो जाने के कारण पूतना की चिता से काली गुग्गुल की धूप का सुगंधिपूर्ण धुआं निकला और आकाश में सातों लोकों के रहने वाले देव मुनियों की नासिका का तृप्ति कारक मंगल कारक बन गए। और अधिक क्या कहा जाए, चिता के धुएं से उत्पन्न होने वाले बादलों ने जिस जल से जहां जहां वर्षा की वहां की भूमि भी सुगंधमयी हो गई। श्री बालकृष्ण भगवान की करुणा का क्या कहना कि उस करुणा ने विषम विषमय दूध पिलाने के लिए माता जैसा आभास मात्र वेश धारण करने वाली पापनी पूतना को भी जननी लोक में धात्री गति प्रदान की। इस घटना के बाद श्री नंद महाराज जब मथुरा से लौट रहे थे तो उनके अनुगामी गोपों ने सुगंधी क्यों आ रही थी? सुगंधी क्यों आ रही थी? ठाकुर जी का स्पर्श हो गया। जिन्होंने उसका स्तनपान किया तो ठाकुर जी की सुगंधी नहीं जाएगी। हे ब्रजराज, देखो तो यह आकाश देवी की पैरों तक लटकने वाली है। ठाकुर जी को छू लेती है, उसमें ठाकुर जी के गुण होते हैं। सब गर्दन वाले बाबा जितने हार आते हैं उनको ऐसे लटका देते। सवेरे उठते तो जय बिहारी जी, जय मदन मोहन जी, जय राधा रमन, ये इन सब में भगवान है। और उद्धव जी ने क्या कहा, उद्धव गीता में पढ़ा था कि ना, हमने तुम्हारी माया को जीतने का उपाय निकाल लिया। बोले क्या निकाल लिया? बोले तुम्हारी पहनी हुई माला पहनी है, तुम्हारा खाया हुआ प्रसाद खाया है,
तुम्हारा पहना हुआ पटवस्त्र पहना। उस ठाकुर जी को जब रोजी छू लेती है वो भी सुगंधी हो जाती है। कि अचानक गुग्गुल के धूप का इतना भारी धुआं कहाँ से आया? क्या पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गंध ही धुएं के रूप में अपने आप आकाश के गुण शब्द पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्व भर में व्याप्त हो रहा है? श्री ब्रजराज के सेवक गोप इस प्रकार तर्क वितर्क करते जा रहे थे और ब्रजराज भी कहने लगे, ये है क्या? इतने में शीघ्र एक ब्रजवासी ने निकट आकर पूतना के आने आदि का सब वृतांत सुनाया और पूतना नामक बाल ग्रह के विनाश का समाचार सुनाया। तब अपने सुकुमार कुमार को आरोग्य के रसमय वृतांत के सुंदर समावेश में श्री नंदराज शीघ्र ही बालकृष्ण के पास आए और प्रसन्न देखकर निमग्न हो गए। सब लोगों का आनंद कोलाहल जब शांत हुआ तब श्री नंदराज ने श्री कृष्ण को गोद में ले लिया, मानो अपने हृदय रूप खेत में परम आनंद रूप बीज रोपण कर रहे थे। वो बार बार कुमार के मस्तक को वात्सल्य भाव से सूंघ रहे थे। चतुर्थ स्तवक, शकट भंजन और तृणाव्रत वध। कुछ दिन अर्थात 3 मास के बाद श्री बालकृष्ण के पार्श्व बदलने के उपलक्ष्य में जन्म नक्षत्र का योग आने पर यशोदा जी ने ब्रजांगनाओं को बुलाकर कन्हैया का अभिषेक करके महोत्सव मनाया। वे सब ब्रजांगनाएं वात्सल्य रस की लता स्वरूप तथा सभी बाल लीलाएं ये माधुर वाली हैं। अब बच्चे का तो स्वभाव है, तो मारने के लिए नहीं उन्होंने कोई स्तनपान किया कि ये मर जाए। बच्चे का स्वभाव है, उसको लो के स्तन दोगे तो पान करेगा ही। अभी ऐसे ये भी अगर आप बच्चे को उठाओगे तो वो यूं करेगा ही और वो उड़ेगा ही। तो मतलब ये माधुर की लीला है। इसमें लगता है कि ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य में भी माधुर से ढका हुआ है। उत्सव भूमि में तत्पर महान पुण्यवती हैं, उनका हृदय जीव मात्र पर दया करने में तथा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। मदन उत्सव की अलंकार स्वरूपा ब्रजंगनाओं के साथ उस शुभ दिन के करणीय अर्थात बाल कृष्ण के सुंदर तेल लगाना, उपटन करना, अभिषेक आदि कार्य संपन्न किए। मधुर बाजे बज रहे थे। कन्हैया को वस्त्र धारण कराकर शोभित करने के बाद मंगलमय काजल से उसके नयन रंजित कर दिए गए। इस प्रकार सुंदर नीति रीति से शिशु को संतुष्ट करने के बाद पूर्ववासिनी रमणियों से श्री यशोदा जी चारों ओर से घिरी हुई विराजमान थी। पूर्ण आनंद युक्त ब्रजराज श्री नंद जी आगे रहकर व्यस्त थे। घर कार्य में चतुर, दया, बुद्धिमता आदि समस्त गुणों की सोपान रूपा श्री रोहिणी ने कपूर से भी अधिक शुभ्र वर्ण वाली बहुमूल्य शैया पर कन्हैया को धीरे से सुला दिया। माता महोत्सव में आने वाली रमणियों के स्वागत सम्मान में लग रही। वहां मृदंग, पणव, भेरी, काहल, दुंदुभी आदि अनेक बाजों की ध्वनि और ब्राह्मणों के आशीर्वाद वचनों, सूत, मागध, बंदीजन के गान, संगीतों का कोलाहल हो रहा था। संगीत आचार्यों के संगीतों से महोत्सव स्थान गूंज रहा था। इधर भूख से पीड़ित दूध पीने की इच्छा से परम शोभाशाली कन्हैया रोने लगा। उस लीला में शिशु बाल मुकुंद के रोने का सुमनोहर शब्द किसी को सुनाई नहीं दिया। जब बाल मुकुंद के सुमधुर रोने का शब्द किसी ने नहीं सुना तो पास खड़े हुए शक्टे को तोड़ने के लिए ऊपर को मुख करके सोए उस कन्हैया ने आश्चर्यपूर्वक अपने नेत्र खोले और नवीन पल्लव के सुदृश कोमल शोभायमान अपने चरणों को जल्दी जल्दी ऊपर की ओर फेंकना आरंभ किया। श्री बाल मुकुंद के चरण युगल कठोर नहीं थे, अतिशय कोमल कमल दल की शोभा को भी तिरस्कार करने वाले थे। वो उस शकट को तोड़ने के लिए वामन अवतार की तरह लंबे या बड़े भी नहीं, तथापि नवीन रिद्धि रूप अलंकार से भूषित थे। वो शकट भी अति निकट वर्तमान नहीं था, तथापि अत्यंत धमाके से कट कट का विकट कठिन शब्द करते हुए उसमें रखे लुढ़कते कांसे के पात्रों, घड़े, मटकियां, मलरिया के साथ वो शकट अस्त व्यस्त भाव से पलट गया और उसकी धुरी, कुबर सब पात्र टूटकर श्री कृष्ण के आसपास पृथ्वी पर बिखर गए। तदनंतर पृथ्वी पर गिरने से उस शकट की कर्ण दुखदायक आवाज को सुनकर सब ब्रजवासियों का मन व्याकुल हो उठा। श्री कृष्ण की पीड़ा की आशंका करते हुए स्वयं को पीड़ित होकर व्याकुलता पूर्वक ऊपर को मुख उठाकर भागते भागते श्री कृष्ण के पास चले आए। हाय, हमारे ऊपर ये संकट क्यों आ पड़ा? ये शकट तो अनेक काल से निश्चलता पूर्वक इस भवन में बिना किसी बाधा के खड़ा रहता है,
तो मंगल स्वरूप से विद्यमान रहता है, किंतु आज बिना किसी विनाश के कारण अचानक कैसे उलट गया। बड़े पुण्य भागों के फलस्वरूप ये बालकृष्ण की शैया के चारों ओर गिरा। पात्र, घड़े आदि कोई भी वस्तु इसके कस्तूरी लिप्त स्निग्ध अंगों में नहीं लगी। हे ब्रजराज, आप समस्त जन समूह में श्रेष्ठ हैं। आपकी पत्नी श्री यशोदा शुभ सौभाग्यवती है। आपका सौभाग्य कैसा है, हम उसकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार जब सब ब्रजजन कह रहे थे, उस समय कन्हैया के पास उपस्थित छोटे छोटे बालक, जैसे उन्होंने श्री कृष्ण का पराक्रम, पैर उछालना आदि देखा था, तोतली मीठी वाणी में आकर इस प्रकार बोले। आपके इस कन्हैया ने क्रोधित होकर भूख से रोते हुए चिल्लाते चिल्लाते वायु से कंपायमान कमल की कलिका के समान अपने दोनों चरणों को ऊपर की ओर उछाल कर बच्चे हैं, इनको क्या पता है क्या हुआ है, शकट की ये अवस्था कर दी और ये पृथ्वी पर उलट कर गिर पड़ा। परंतु बालकों के वचनों पर किसी भी ब्रजवासी को विश्वास नहीं। उन्होंने अपने अपने मन से इस घटना का कोई अलक्षित कारण समझा। तब शकट के उलटने को देखकर अपने बालकृष्ण के प्रति अनिष्ट की आशंका करते श्री यशोदा धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। तब ब्रज महिलाओं के साथ श्री रोहिणी ने आतुर होकर यशोदा जी को उठाया, श्री नंद कुमार की मंगलमयी कुशल वार्ता सुनाई। आश्वासित होने पर कज्जल नयनी श्री यशोदा चेतनता पाकर प्रेम अश्रु बहाने लगी। श्री यशोदा जी विलाप करते कहने लगी, हाय मेरा लाला अभी 3 मास का है, माखन से भी कोमल है। हाय ये शकट लाला के पास भूमि पर जा गिरा और टूट गया। ये समाचार सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मैं तो वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मेरे वात्सल्य को धिक्कार है। मेरा तो माता नाम ही केवल नाम मात्र का है। माता योग्य कार्य तो मुझ में कोई दिखाई ही नहीं देता। हाय जिस शकट के गिरने से पृथ्वी हिल गई, जिसके गिरने की आवाज सुनकर चारों ओर के लोग बहरे हो गए, वो शकट इस कोमल बालक के निकट गिरा, परंतु बालक भयभीत नहीं हुआ और इसके गिरने को याद करके जीवित है। ये बड़ा आश्चर्य है। मेरे दुर्भाग्य प्रबल हैं जो पूतना आ पहुंची और ये शकट उलट कर गिर पड़ा। अब तो श्री ब्रजराज के भाग्यों से ऐसे अमंगलों का निवारण हो सकता है। इस प्रकार विलाप करते हुए भयभीत यशोदा जी शीघ्र कन्हैया के पास गई और अतिशय व्याकुल होकर पूर्ण चंद्र के सौंदर्य तिरस्कारकारी मुख चंद्र वदन कन्हैया को गोद में उठा लिया। सौंदर्य शोभित बालकृष्ण को देखती हुई श्री यशोदा का माधुर्य भी उस समय देखने योग्य था। यशोदा जी का चित्त संतुष्ट हो गया और चिंता नहीं रही। तत्पश्चात आनंद में तरंगायित होकर मंगल में स्वस्ति वाचन और बालकृष्ण की आरती उतारी गई। श्री बालकृष्ण स्वाभाविक तेज से सुशोभित हैं, नराकृति होकर भी परब्रह्म हैं, नवीन अलकावली युक्त कोमलता की मूर्ति हैं। उन्हें माता ने स्नेह पूर्वक स्तन दुग्धपान कराया और निद्रालु जानकर दूसरी शैया पर सुला दिया। इस बीच देवताओं की कांति वाली परम पूजनीय श्री वसुदेव प्रेयसी श्री रोहिणी ने उस अंग परिवर्तन महोत्सव में आने वाली ब्रजांगनाओं के द्वारा फैले हुए पूजा के बाकी कार्यों को निपटवा दिया। श्री नंद महाराज ने कुछ ब्राह्मणों द्वारा मंगल में स्वस्ति वाचन करा के लोकाचार के अनुसार उस शकट को पूर्ववत स्थापित करवा दिया। श्री बालकृष्ण जब 1 वर्ष के हो गए, तब एक दिन सुंदर समय में माता यशोदा अपने भवन के मणि कांति से शोभित बाहरी प्रकोष्ठ में स्नेह पूर्वक लाला को गोद में लेकर बैठी थी और सामान्य माताओं की भांति सर्व यशोदायिनी ब्रजरानी बालकृष्ण को लाड़ लड़ा रही थी। उस समय श्री बालकृष्ण में आकाश में क्रीड़ा करने की यथा प्रयोजन इच्छा वृत्ति जाग उठी। वो मायाधीश हैं। लीला सौंदर्य के अनुरोध से, अपनी ऐश्वर्य शक्ति की सेवा ग्रहण करने से नव बालक की तरह लीला परायण होकर भी ज्ञान घन विग्रह हैं। अज्ञानियों के अज्ञान को हरने वाले, असुरों में भ्रांति उत्पादन करने के लिए प्राकृत शिशु जैसा आचरण करते हैं। आकाश में विचरण की इच्छा के साथ साथ उसी समय आने वाले तृणाव्रत असुर के संहार का संकल्प करके श्री बालकृष्ण ने माता की गोद में ही अपने को अभूतपूर्व बोझ बढ़ा दिया। बहुत भारी हो गए। माता यशोदा मेरे लिए तृणाव्रत असुर के द्वारा क्यों अनादर या दुख उठाए, तो ये सोचकर माता की गोद में बाल रूप में रहते हुए इतने बोझल हो गए कि माता उन्हें गोद में लिए रहने में असमर्थ हो गई। तब उस भार से पीड़ित होकर जगत प्राणियों की वंदनिया, फलों के भार से नव जाने वाली लता के समान पुत्र वत्सला माता यशोदा ने सदा
एक रस स्वरूप ज्ञान वीरशाली पुत्र बालकृष्ण को गोद से फिसलता देखकर कष्टपूर्वक नीचे उसी स्थान पर बिठा दिया। तदनंतर भगवान की पावन इच्छा से पुत्र के अधिक भारी हो जाने के कारण को न जान सकने के कारण यशोदा जी बिना कुछ विचार किए पुत्र को बाहर बिठा छोड़कर घर में अंदर चली गई। बीते समय की विस्मृति हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण का इतिमिति रहित ऐसा प्रभाव है। उसने समझा, मैं बाल कृष्ण को अपने साथ भीतर ले आई। भीतर आकर यशोदा जी घर के दूसरे कामों में लग गई। इतने में एक साथ वियोगिनी नाग पत्नियों के लंबे तथा गरम गरम निश्वासों के समान एक काल रूप लोहार के द्वारा पृथ्वी पर चलाई धौंकनी के श्वासों की ध्वनि करते हुए और दिग्गजों के कर्ण रूप सूकों को एक साथ फटकने से मानो कांपते हुए आकाश के गिरने के समान आंधी का बवंडर तृणाव्रत प्रकट हुआ। वायु रूप होकर भी पित्त ज्वर और कफ ज्वर जैसे रजोगुण और तमोगुण प्रधान होता है, उसी प्रकार वो बवंडर भी धूल और अंधकार से परिपूर्ण था। जैसे दुष्ट व्यक्ति बाहर से शक्कर की सी वर्षा करता है परंतु उसके भीतर का भाव कोई नहीं जान पाता, उसी प्रकार बाहर से कंकड़ पत्थर बरसाते हुए वो मद की भांति सबको अंधा कर देने वाला था। पित्त ज्वर की भांति महान वेगपूर्ण था। युद्ध का मैदान जैसे हथनियों के इधर उधर भागने और रज धूलि से अंधकार में होता है, उसी प्रकार वो तृणाव्रत सुख को नाश करने वाली धूल को उड़ाते हुए चारों ओर अंधकार कर रहा था। उसका आगे का भाग तो मेघों को स्पर्श कर रहा था। ऐसा वो बवंडर मानो प्रलय काल में जलाने वाली शेषनाग के मुखों से निकलने वाली अग्नि और धुएं के द्वारा पृथ्वी को फोड़कर जगतवासियों को अंधा किए दे रहा था। इस प्रकार घने अंधकार के कारण सब लोगों को वहां कुछ भी नहीं पा रहा था और तृण धूल कंकड़ चारों ओर भारी दुखकारी वर्षा के कारण सब पुरवासी अपने अपने घरों में बैठे बैठे चिंतित हो रहे थे। तो माता यशोदा जिस प्रकार बाल कृष्ण को भूमि पर बिठा आई थी, वो उसी प्रकार भय रहित बैठे रहे। उनको कैसा भय? उस निर्भीक कमल नयन बाल कृष्ण को विनाश के लिए महाअसुर तृणाव्रत ने हरण कर लिया। दानव वध नीति में कुशल देवताओं के आनंद वर्धनकारी श्री बाल कृष्ण कोमल चरण कर कमलों से शोभित हो रहे थे और रणभूमि में शूरवीरता पूर्वक आने वाले दैत्य का विनाश करने के लिए तत्पर थे। ब्रह्मा शिव आदि द्वारा सेवित हैं, सर्वावस्था में पीड़ा रहित हैं। वो अपने अंगों के सौरभ को सुरलोक में प्रवाहित करते हुए उस असुर के वध के लिए हर्षपूर्वक प्रबल उत्साहित हो रहे थे। स्वर्ग की देवांगनाओं को अपने दर्शनों की उत्कंठा जनित अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण तृणाव्रत को सीढ़ी बनाकर मानो स्वर्ग की इच्छा से कुछ ऊंचे आकाश में चले गए। कस्तूरी सुगंध से शोभित अपनी छोटी छोटी मामा ने खिलौना भेजा ना, इसके ऊपर सैर कर रहे हैं। छोटी छोटी भुजाओं से उन्होंने उस असुर के कंठ को प्रिय मित्र की तरह धीरे धीरे इस प्रकार दबाना आरंभ किया कि उसके प्राण ठहर ठहर के चक्की में तत्काल पिसे आटे की तरह शरीर से बाहर निकल गए। अहो चतुर शिरोमणि क्रीड़ा शिशु भगवान की ऐसी चतुरता। इस प्रकार तृणाव्रत के प्राण रहित होने पर भी उसके सौभाग्य श्री कृष्ण के अंग संग को प्राप्त कर जरा भी विनष्ट नहीं हुए। उसने शरीर का उत्कर्ष प्राप्त कर लिया। पहले तो वायु रूप में देह के उत्कर्ष रहित होकर बल वेग से धूल कंकण की वर्षा कर रहा था, फिर भी वो अपने कुल को पवित्र कर रहा था। श्री कृष्ण उसके कंठ में नीलमणि हार की भांति शोभित हो रहे थे। पृथ्वी तल तक आते आते आंधी बवंडर सब दूर हो गए। माता यशोदा अपने बाल कृष्ण को न देखकर अत्यंत शोकग्रस्त हृदय सूख जाने से उस समय तक भूतल पर गिर चुकी थी। मानो मूर्छा देवी को सहचरी बनाकर सुध बुध और धैर्य खो बैठी। तो ब्रजांगनाओं ने कहा, हे पुण्यवती, हे चतुरे यशोदा, परम श्रेष्ठ जिस भाग्य से तुमने सबके नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला परिपूर्ण अनुराग नीति का विस्तार करने वाला ऐसा अलौकिक पुत्र प्राप्त किया है, उसी भाग्य से वो तुम्हारा पुत्र कुशल पूर्वक है।
सुखपूर्वक जीवित है। तो श्री नंद यशोदा आप दंपति के समान तथा सौभाग्य को वो उदित करने वाला है, ऐसा सब अनुभव कर रहे हैं। अतः अब शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं है। अपने मन को दुखी मत करो। मानसिक कलेश रूप ज्वर मन को संतप्त करने वाला है, वो कुमार अब बिल्कुल कुशल पूर्वक है, वो अभी तुम्हें मिल जाएगा। तुम व्यर्थ में क्यों दुखी हो रहे। इस प्रकार उन ब्रजांगनाओं को बहुत देर तक सांत्वना भरी वाणी को सुनकर जो चेतना यशोदा जी ने प्राप्त की, वही उसके शोक में उद्गारों विलापों का कारण बन गई। तदनंतर उन गोपियों के द्वारा आश्वस्त होने पर अपने प्राणों को त्यागने में तत्पर यशोदा जी अधिक बुद्धि रहित हो गई। सर्वश्रेष्ठ यशोदा जी कृष्ण वियोग से मलिन मुख हो उठी, दारुण सूर्य की भांति जलाने वाले शोक से व्याकुल होकर सब ब्रजवासियों के मन को भी दुखित करने लगी। उसी समय नगर के बाहरी दरवाजे के सामने मानो युद्ध के आरंभ में श्रेष्ठ नक्षत्र में शत्रु को पराजित करने वाले रसिक मुकुटमणि श्री बालकृष्ण शत्रु के वक्षस्थल पर सुशोभित दिख पड़े। तृणावृत चूर चूर हुआ नष्ट होकर धूल में गिरा पड़ा था। उस समय बालकृष्ण महाकंटकीले वन में प्रफुल्लित अपराजिता लता के एक पुष्प की भांति प्रतीत हो रहे थे। तृणों के ढेर से आवृत वो अंधकार में जीर्ण सरोवर में नील कमल के समान शोभित हो रहे थे। गहन अंधकार के ऊपर एक दीपक के अंकुर की भांति विशाल मोह पर परम ज्ञानामृत की तरह मरुभूमि में कल्प वृक्ष के अंकुर के समान। तो सब ने बालकृष्ण को भय रहित देखा और भारी भीड़ में ऐश्वर्य देख के भी ब्रजवासियों की ये बुद्धि है कि उनको ये नहीं लगता कि ये कोई अलौकिक है, उनको वही छोटा लगा उनके लिए। कुछ लोग कहने लगे, अरे भाई ये बालक ही परमेश्वर है, जो अपने महान प्रभाव प्रकाश के द्वारा सदा बुद्धि पाने वाला है और असुरों के संहार के लिए अति तीक्ष्ण अमोघ अस्त्र की भांति सदा नवीन बना रहता है। अतः प्रधान प्रधान प्रबल असुरों के वध के लिए ही पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुआ है। परम पावन नाम वाले इस बालक ने सर्वप्रथम पूतना को मारा। इसने इस शकट का भंग किया, परंतु अपने भक्तों के मन को भंग करने वाला नहीं है। अब लोगों को कपा देने वाले इस तृणावृत दैत्य को भी इसने मार डाला। तदनंतर कई एक ब्रजवासी बोले, अरे भाई ब्रजपुर पुरंदर श्री नंदराज की तो कोई ना, उनको ये नहीं लगता कि ये परमेश्वर है। कोई कहे भी परमेश्वर है तो कहना ना, नंद बाबा ने जो नारायण की सेवा किया है, जो ब्राह्मणों को दान दिया है, वो यही कहेंगे। इसमें क्या ताकत है। बोले श्री नंदराज की पूर्व पूर्व जन्मों में की गई तपस्याओं के पुण्यों का उत्कर्ष में आविष्कार है ये बालक। इसके अतिरिक्त पूतना आदि इन दैत्य की समस्त आपदाओं के विनाश का और कोई दूसरा कारण नहीं। इस प्रकार पूर्ववासियों ने भक्तजन मनोरथ पूर्णकारी स्वस्थ सकुशल बालकृष्ण को मानो दहेज में प्राप्त हुए महाधन की भांति निसंकोच होकर गोद में उठा लिया और अंतःपुर में पहुंचा दिया। तदनंतर श्री कृष्ण को गोद में उठा लाने वाले लोगों के हर्ष में कोलाहल से दैत्य संहार करता श्री कृष्ण की कुशलता का अनुमान लगा लिया। उनके मन में परम हर्ष की तरंगों से अनुराग प्रकाशित हो उठा। वो प्रसन्न मुख ब्रजांगनाएं बोली, जगत वंदनीय भाग्यवती हैं यशोदा जी, आपके भाग्यों से तनिक भी दुख ना पाकर आपका लाला आपके पास आ गया है। इस प्रकार आनंदमयी सरसवाणी को सुनकर जैसे परिपूर्ण मेघों की पंक्तियों की जल वर्षा से दावानल से जली भूमि हरी भरी हो उठती है, उसी प्रकार यशोदा जी जीवन अंकुर से मनोहर सुंदर सौंदर्य स्निग्ध होकर चेतनता को प्राप्त हो गई और बोली, कहाँ है वो मेरा प्राण शिशु, कहाँ है। इसके बाद यशोदा जी की स्तुति करने वाली अन्य गोपियों ने महिमा गान योग्य श्री बालकृष्ण को, ले ये तेरा लाला है, ऐसा कहते हुए मृत संजीवनी औषधि की तरह यशोदा जी की गोद में दे दिया। खोए हुए धन को पुनः गोद में प्राप्त कर तृष्णापूर्वक देखते देखते आनंद में सराबोर होकर श्री यशोदा की समस्त इंद्रियां स्तंभित हो गई। श्री कृष्ण के मिलने से समस्त इंद्रियों में चेतना आ गई। स्थिर मन होकर वो बालकृष्ण से कहने लगी, अरे बेटा, तू तो जन्म लेते ही माता के लिए अत्यंत खेद पैदा कर रहा है। ये बात तो नीति संगत नहीं है, किंतु इसमें तेरा क्या दोष। मैं ही तुझे बाहर बैठाकर घर के अंदर चली आई। काष्ठ से भी कठोर हूँ, मैं तो तेरी नाम मात्र की माता हूँ, परंतु तू तो नाम मात्र की माता के प्रति कठोरता का बर्ताव नहीं करता। तू मुझ पर क्रोध नहीं करता, दूर जाकर भी मेरे पास आ जाता है। तू तो निरपराध है।
तो माता के प्रति स्नेह करने वाला बेटा है। तू लोकातीत पुत्र है, दोष तो मेरा है। इस प्रकार बहुत देर तक लाड़ प्यार करती श्री यशोदा नराकृति मूर्तिमान आनंद को वात्सल्य रस से स्वयं झरने वाले स्तन दूध को आनंद पूर्वक पिलाने दूध पी लेना बच्चा तो माँ सब करके बस